उस समय सब गोपिकागण जो यशोदा जी श्री राधा रानी की भेजी हुई हैं, वे श्री कृष्ण उनके श्रीअंग में ओटन कर रही हैं, मालिश करती हुई, ओटना करती हुई विराजमान। और ओटन करते करते यदि ये खेल कर रहे हैं और खेल करते करते ही श्याम सुंदर जोर से चीखे, यशोदा जी रसोई छोड़ करके दौड़ के आए। बोल क्या हुआ क्या हुआ? जो झांक करके देखें स्नान भवन में, वहां पर तो खेल हो रहा है। जान गए कि अरे ये तो खेल हो रहा है। ये तो डांटती हुई आई। बोले अरे ढंग से नहवा रही है कन्हैया को, ऐसे कैसे उदम करे, कन्हैया कैसे चीखो, कैसे पुकारो। जब कन्हैया को हंसते हुए देखे, जितने भी मंजरी गण हैं उनको भी हंसते हुए देखे, तब श्री यशोदा जी धीरे धीरे हो, अच्छी ढंग से नहाए दीजो, ऐसा कह के कुछ न कुछ आदेश करके चले गए। अब ये आदेश कहीं न कहीं सेवा में ये बड़ी आवश्यक है। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय सर्वदा प्रार्थना करते हैं कि अनुगत नरोत्तम करे शासन, कि कब वो अवसर होगा कि अनुगत नरोत्तम को श्री रूप मंजरी जी शासन करेंगे। इतनी बड़ी होगी, कछु नहीं आवे, धूल नहीं आवे तो बड़े बड़े लोग जब तक डांटे नहीं तब तक जो छोटी है, छोटी सखी, उनको आनंद नहीं है। उनका छोटापन तभी सिद्ध होता है जबकि कहीं जानबूझ करके लीला में त्रुटि हो जाए। नहीं तो जो निकुंज मंदिर में पहुंच रहा है वो तो परम सेवा प्रवीण है, उसमें त्रुटि कहीं होगी ही नहीं। परंतु जानबूझ करके लीला शक्ति कोई अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में लीला शक्ति कोई न कोई ऐसी त्रुटि करा देती है जिससे बड़ी सखी छोटी सखी को डांटती है। और छोटी सखी जो नई मंजरी है वो जिस समय क्योंकि सबसे छोटी है वो, इसलिए सबसे छोटी होने के बाद के कारण उसके ऊपर सबका हुक्म चलता है। नुकुंज में भी उसको सब डांटती है, जो सबसे छोटी है वो तो सबकी डांट खाएगी, सब उसको नचाती है, यहाँ रे यहाँ रे यहाँ रे, ये करके ला, ये करके ला, ये करके ला। और वो नाचती हुई डोली, वो बड़ी पसंद। वो उसको जितना काम मिले, जितने आदेश मिले, उससे बढ़कर के उसको कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। तो जो नवमंजरी है वो नवमंजरी की तो अपूर्व, वो सबकी लाडली और सबकी डांट खाए और सबकी डांट के रूप में सबका परम स्नेह उसको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही श्री यशोदा जी आकर के उस समय उन मंजरी गणों को कहीं डांट भी लगाती हैं। तो यशोदा तो कृत्य प्रावर्त्य है, रसोई के कार्य में प्रवृत्त हुई, अभिमते जो अभीष्ट कार्य है उसमें वात्सल्य लक्ष्मी ने उनको प्रवृत्त करा दिया। तब ही वासव स्वतनय तनुम पाणी नाम मृज्य, उसी समय असौ माने श्री यशोदा ने कन्हैया के श्री अंग के ऊपर धूल, कितनी कितनी धूल लगा के आए हो, कहां से लगा के आए हो, ऐसे पाणना कृष्ण के श्री अंग को अपने हाथ से ही धम धम करके झाल करके श्री यशोदा जी तो उस समय भीतर गई। तब ये मन उसी समय असौ स्वतनय तनुम, अपने पुत्र के शरीर को पाणना मृज्य, पानी से झाल करके पोंछ करके श्री यशोदा गई और दासी ही अस्य अभ्यंग स्नापन लपन उन्मादनादो नियुक्त। और दासीगण जो है मंजरीगण, उन मंजरी गणों को अस्य माने श्री कृष्ण, अस्य माने श्री कृष्ण के अभ्यंग माने ओवटना करने में, स्नापन माने स्नान करने में, फिर लपन माने लेपन, उनके चंदन इत्यादि का पत्राम करने में, मार्जनादव और वस्त्र इत्यादि इनको झाड़ करके रखने में, मार्जन करने इत्यादि में श्री यशोदा ने उन दासियों को प्रवृत्त किया। और श्री कृष्ण बड़े कठिन में, बलदाऊ जी बहुत जल्दी तैयार हो गए। बलदाऊ जी देवनी लगाते हैं, सीधे साधे हैं, उनकी लीला भी सीधी, पहुंच भी पहले गए, ये आए आने में भी इनको बड़ी देर, और फिर एक एक जगह कहीं अटकते अटकते, कभी यहाँ पे देखा, कभी वहां देखा, कभी वहां क्या हो रहा है, कभी यहाँ कहा क्या हो रहा है, सारे
दास कह रहे हैं बोले मगर चलो चलो, यशोदा जी भीतर से हल्ला कर रही हैं, बोले कन्हैया अभी नहाया नहीं रे, कितनी देर लगाए हो, अभी तक तेरा नहाना पूरा नहीं फिर। श्री यशोदा जी दासियों को भी डांटती जा रही हैं, बोले खेल कर रही दिखो, ढंग से नहाए नहीं दिखो, इन बालकन के ऊपर तो कोई काम छोड़ो तो ये कभी पूरा करके देंगे। ऐसा कहती हुई वो लाने देती हुई कि ये तो कभी काम पूरा करेंगे ही नहीं, एक एक काम में कितनी कितनी देर लगा रहे, अभी तक कन्हैया का स्नान पूरा नहीं हुआ। ऐसे यशोदा जी हल्ला मचा रही हैं भीतर से, और श्री यशोदा जी ने उन दासियों को, दासी अस्याहा, श्री दासियों को उस समय मार्जनादो नियुक्तो, मार्जन इत्यादि कार्य में यशोदा जी ने नियुक्त किया है। वत्स स्वच्छ प्रलय सदने वर्तते या निषिन्ना मंदे नास्याम तब दर्दयाप्युद्गरे आकुलायाम यातस्तातः स्वकुल कमलम तुम वनम चेत स्मृते अप्येनाम संगे न हत जननी मानिस्येकदापि। श्री यशोदा उस समय आकर के फिर कृष्ण को पुचकारती हुई, लाल लड़ाती हुई कह रही हैं कि बस स्वच्छ प्रणय, अरे मेरे लाल लो, स्वच्छ प्रणय, एकदम निर्मल प्रणय वाले, अरे मेरे लाडले, सबने वर्तते या निषन्ना, अरे बेटा तू तो जाने का होएगा, हम जो सबने वर्तते इस घर में रह रही हैं और तू गैया चराने के लिए वन में जाए, अरे कभी वन में मेरी नेह भी याद नहीं करे। ये शिकायत, कन्हैया से शिकायत करती हुई मैया कह रही हैं कि बस स्वच्छ प्रणय सबने वर्तते या निषन्ना, वो जो दुखी होकर के या बैठी हुई, विषन्ना माने दुखी होकर के, निषन्ना माने बैठी हुई, अथवा जो बैठी हुई है भवन में, ऐसी नास्याम तब, अस्याम माने मेरे प्रति, तब दर दया भी, तुझमें जरा सी भी मेरे प्रति तो दया है ही नहीं। मैया जैसे बात्सल्य बालक को डांटती जाए, मिठू तो मारो, कहती ही जाए, हमें ब्रज की माताओं को देखो खूब बालक को खूब पीटती जाएगी, मिठू तो मारो, नहीं इस माम तो आई नहीं है, गाली देती जा रही है, और परम बात्सल्य विराजमान है। तो ऐसे ही दही मारो, मिठू तो मारो, ऐसा कह करके लाल जैसे करती हुई विराजमान, ऐसे ही कह रही हैं कि मन्ने नास्याम तब दयापी, ये ऐसा निर्दयी है या मेरे ऊपर तो नेक भी दया ना है, ऐसे भैया कन्हैया को बुलाना दे रही है, जरा भी मेरे ऊपर तेरे हृदय में दया है ही नहीं। ऐसा कहकर के उद्ग वेदा कुलायाम, जिनके हृदय में अपूर्व, उद्ग मान उत्पन्न हो गई है, आकुलायाम जो व्याकुलता से युक्त होकर के जो श्री यशोदा अपूर्व रूप से विराजमान हैं, कह रही हैं कि यातस्तात स्वकुल कमल, हे तात, अरे कुल के कमल, तुम वनम याता, जब तू वन में गया तो सांची सांची बताइयो, यत स्मृते अपि एनाम संगे, तुझे क्या कभी मेरी याद आई। अब ये प्रेमी का बड़ा भारी मनोविज्ञान है। प्रेमी यदि ये समझता है कि प्रेमास्पद भी मेरे वियोग में व्याकुल है तो उसको बड़ा धैर्य मिलता है। ये प्रेम का एक सारी मनोविज्ञान है। वो ये जब उसे पता लगता है कि जैसे मैं अपने प्रिय के वियोग में व्याकुल हो रहा हूं, ऐसे प्रिय भी मेरे वियोग में रोता है, ये बात उसके प्रेम को बड़ा धैर्य प्रदान करती है। और प्रायः प्रेमीगण जो अपने रोमने रोते रहते हैं, वो अपने रोमने को रोने में यही भाव विराजमान है कि प्रेमी को यह जान करके वह ये इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि जैसे मैं प्रेमास्पद के वियोग में व्याकुल हूं, ऐसे प्रेमास्पद भी मेरे वियोग में व्याकुल है या नहीं। और यदि व्याकुल है
तो उसे बड़ी संतोष मिलता है। और यदि उसको ये लग जाए कि मैं तो उसे चाहता हूं, वो मुझे मेरी याद नहीं करता है, तो उसे महा दुख होता है। तो अपनी बात को ही कहीं सत्यापित करने के लिए श्री यशोदा बार बार पूछ रही हैं कि यह स्मृते अपि एनाम संगेन हत जननी माने ऐसी एकता की, तुम इस अल्प भाग्य जननी को एक बार भी अपनी स्मृति में लाते हो कि नहीं? यशोदा पूछ रही है। कन्हैया तो लाड़ लड़ा दिया, तो बेटा तुम मेरी याद आवे के नहीं है? गैया जब चरावे तब मालूम पड़े तू तो गैया नहीं खो जाए, तू तो सखान नहीं खो जाए, मेरी भी कभी याद करेगा ना? ऐसे बार बार पूछ रही हैं। तो कह रही है कि हे वत्स, हे स्वच्छ प्रणय, हे तात, हे स्वकुल कमल, तुम वनम यद, जब तू वन में गया था उस समय स्मृति है, तेरी स्मृति में भी एना मानी इस अपनी माँ को तूने लाया कि नहीं? अपनी माँ का तूने याद किया कि नहीं? तेरी माँ कैसी है? हत जननी, हाय अल्प भाग्य वाली, मेरा एक ही तू ही बेटा है। हत जननी, मेरे पास में तो मेरा तो भाग्य तू ही है। ऐसी हत जननी माने इस अल्प भाग्य वाली जननी को एक दापी, एक दिन भी स्मृति है संगे, स्मृति के संग में तू कहीं लायक आनेसी क्या लाता है कि नहीं? तो हत जननी आनेसी एक दापी, अपनी मां को एक बार भी अपनी स्मृति में तू लाता है कि नहीं? और कन्हैया कह रहे भैया ना मैं तेरी बहुत याद करूं, बहुत याद करूं। ये बहुत याद करें? हाँ बहुत याद करूं। तो कन्हैया को बड़ा संतोष, मैया को बड़ा संतोष हो जाए, ये सुन करके मैया को बड़ा संतोष हो जाए। आगे कह रही हैं, जल्दी समाप्त करें कि अंधिक प्राप्त पिपुरम, जब दिन उपराम को प्राप्त हुआ, माने दिन समाप्ति को प्राप्त हुआ, अत्यंत धैर्य जाते, हाय न जाने दिन कितनो लंबो है गयो, हनुमान की पूंछ की तरह ये दिन कितना हनुमान की पूंछ की तरह तो लंबो है गयो। जैसे तैसे इतना लंबा दिन व्यतीत हुआ। तो अन्य प्राप्त उपरम, दिन किसी तरह से उपराम को प्राप्त करके विराजमान हुआ। यह अत्यंत धैर्य की, कितना दीर्घ हो गया था, अब जाकर के किसी तरह से पूरा हुआ है। हे जात, अरे बेटा, जात माने अरे बेटा, ये संबोधन है। तुम नाया से ग्रहण, इतनी देर में लौट के आए हो तुम, समय को गए, इतनी देर में लौट के, इतनी देर क्यों कर लो भाई? इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए, जल्दी से लौट के आना चाहिए, इतनी देर में क्यों आए? तो तुम नायासी ग्रहण, इतना लंबा दिन, परंतु घर लौट करके नहीं आते हो। दर आमड़े तो भी स्वपित्रा, बाबा की बात याद नहीं है? बाबा ने जब तू गैया चराए में जा रहे हो, वास्तव में आमृड था। आमृडन कहते हैं किसी एक बात को कई बार दोहराना। हम भी कई बार दोहरा देते हैं बोलते हुए, परंतु किसी तरह से बात कहीं संप्रेषणीय हो जाए इसलिए दोहरा देते हैं। दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जानते हैं कि रिपीटिशन हो रहा है, परंतु फिर भी दोहरा देते हैं, इसलिए कि मन को सुखबोध हो जाए, सुखबोधता के लिए। तो आमृड तो पित्रा, पिता मैंने तेरे बाबा ने जब तू गैया चराने के लिए जा रहा था उसमें कितनी बार कही कि बेटा जल्दी आ जाइयो, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा दूर खेलने मत जाइयो, ज्यादा देर मत लगाइयो। यशोदा जी ने कितनी बार समझाया, बोले बल्लाऊ बेटा तुम आगे रहियो, कन्हैया कहीं गोवर्धन शिखर पे अकेला नहीं चढ़े, गैबरवन की ओर नहीं जाए, काली दह की ओर नहीं जाए, ध्यान रखियो, कहूं आपत्ति की नहीं जाए। यमुना के किनारे जो सुंदर वृंदावन की भूमि है वहां पे आनंद पूर्वक खेलियो, कहूं काली हृदय की ओर, काली दह की ओर मत चले जाइयो। गोवर्धन के शिखर के ऊपर से कहूं फिसल गए, हाथ में चोट पाम, हाथ में कहूं खुरसत लग गई तो कैसी हुई? ऐसे मां बार बार उपदेश देकर के आमृडन कहते हैं किसी बात को बार बार दोहराना। आमृडन पूर्वक श्री नंद बाबा ने भी तुझे आमृड तो भी फित्रा, तुमको समझाया था, परंतु क्षामो, हाय
खेलने में इतने मस्त हो जाओ तुम तो कि तुम्हारे मारे हैरान है, कैसे लटर डूब रहे हो और भूख में भूख लग रही होगी। सो क्षाम माने पतला दुबला हो रहा है। अब माता पिता को तो अपने पुत्र लटे दुबले ही दिखे, वात्सल्य का स्वभाव है। तो क्षामो व्यामो है ऐसी तेरी ये लटा दुबलापन, क्षाम लटा दुबलापन ये मुझे विमोह प्रदान करता है। क्षामो व्यामो हसी यद अमुक्षित पासा सह, न जाने जाए भूख लगे ना प्यास, जाने कैसा ये छोरा, ये छोरा है तो भूख प्यास लगे ही ना है। क्षुत पिपासा सह, भूख प्यास को तो सहन करने की खूब आदत पड़ेगी। अगर तो खिलाए लो, दिन भर खेलता रहे, दिन भर खेलता रहे, हमारे पास तो आवे ही नहीं है। क्षुत पिपासा सह, भूख प्यास को सहन करते हुए यद अमुन, ये सखाओं के साथ में, अमुन माने बंधुन, बंधुओं को भी सुख देता हुआ विराजमान है। स्वदृष्टि बंधुन, इन बंधुओं को भी ये मोहित कर रहा है। स्वदृष्टि बंधुन, अपने दिख रहे जो बंधु हैं उनको भी व्यामोह ऐसी तू विमोहित करते हुए विराजमान होता है। तद अलम असुभी मां प्रेतई कठोरई, बोल बेटा तद अलम असुभी, इन कठोर मां को हाय, तद अलम असुभी, हाय मेरा हृदय भी कितना कठिन है। अब ये कठिन प्राणों को लेकर के क्या करूंगी, मैं भी कितनी कठिन हूं कि इतने कष्ट में भी, मैं इतनी चिंता में भी मेरे प्राण मुझ में बचे रहते हैं। तो अलम एवं ही असुभी, इन प्राणों की अब क्या आवश्यकता है। आज मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य कि तुझे, तू जब खेलने में रहता है उस समय मेरे तो जैसे प्राण निकलते हैं। अलम शब्द का तात्पर्य है कि ये प्राण इनकी आवश्यकता नहीं है। निषेध के अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग है कि इन कठोर प्राणों को लेकर के क्या करो। ऐसे श्री मैया जब टेढ़े टेढ़े वचन कर रही हैं, कन्हैया बड़े आनंदित हो रहे हैं। मैया तू तो यूं ही दुखी हो, हम तो खूब आनंद में, कछु ना खूब सखा के संग में हम तो खूब खोले, ऐसा कह रहे हैं। और श्री मैया कन्हैया को उस समय अपूर्ण रूप से कह रही हैं कि आओ बेटा आओ, अब भोजन करो। अब बीच में ही ऐसे मैया बेटा की बातचीत चल रही है। कोई ना ना मैया मैं तेरी खूब याद करूं, हम आनंद रहे, तेरी याद आवे। मैया ऐसी व्याकुल काय को हो, हम तो खूब आनंद में, तू जबरदस्ती व्याकुल सूख रही है, अनावश्यक सूख रही है। क्यों सूख है, तुझे सूखने की आवश्यकता नहीं है, हम तो आनंद में हैं। ऐसे जिस समय कह रहे थे, अब बीच में ही मधुमंगल बीच में फुदक पड़े और मधुमंगल फुदक करके उस समय बड़ी चतुराई के साथ में श्री कृष्ण को विलज्जित करने वाले श्लेष में वचन कह रहे हैं। ऐसे वचन कि मैया यानी आइए कियो, यानी ये कियो, कन्हैया की जितने भी ऊधम उन सब को मैया के सामने पो दे और पो करके मैया कन्हैया को डांटे। मधुमंगल को बड़ा आनंद हो, कन्हैया को डांट लगवा करके ये बाल मनोवृत्ति यहाँ पर अपूर्ण रूप से विराजमान, जो कुछ भी कन्हैया ने ऊधम किया उसको साथ के साथ में कन्हैया में वैलक्ष्य भी उत्पन्न कर रहे हैं। वैलक्ष्य माने लज्जा, अर्थात श्री नुकुंज लीला के वचन को श्लेष में कह करके जब ये ऐसे मधु सीधु लीला में व्यस्त है, सीधु माने मदपान प्रियाओं के साथ में खेलती हुई प्रेम मत्तता की लीला में व्यस्त है, इस बात को सुनकर के ये तो गोपियों की बात का वर्णन कर रहे हैं और श्लेष में, और कन्हैया लजा रहे हैं और मैया समझ नहीं रही है। मैया वात्सल्य भाव में केवल वात्सल्य के वचनों को ही ग्रहण करती हुई विराजमान हो रही है। ऐसे कहा जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है, कुछ बोल रहा है कोई कुछ, परंतु फिर भी तीनों जगह रस है और कहीं भी व्यवस्था नहीं है। और यह श्लेष के वचन भी मैया के हृदय में अपूर्व आनंद को प्रस्तुत करते हुए विराजमान है। उनका आगे वर्णन करेंगे। गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय। और लाल रात भी कह रही है
कि बेटा तुमको मेरी याद आए कि नहीं आए, इस तरह से कह रही। इतनी देर में तुम घर आए, बाबा कितनी बार कह चुके हैं जल्दी आया करो, जल्दी आया करो, इतनी देर लगा देते हो, कैसे तू दुबला हो रहा है। तेरी दुर्बलता को देख करके मैं तो मोहित हो रही हूं। हाय, भूख प्यास इनको सहने की कैसी आदत पड़ रही है। भूखे पड़े रहेंगे, खेलते रहेंगे, भूखे भूखे, परंतु लौट के नहीं आएंगे, जल्दी लौट के नहीं आएंगे। ऐसे मैया तो लहाना दे रही है कि क्षित-ख्याम पिपासा साहब, तुम्हारी भूख प्यास इनको सहन करने की प्रवृत्ति देख करके मुझे तो आश्चर्य होता है, मैं तो विमोह को प्राप्त हो रही हूं। हाय, इस मां के प्राण इतने कठोर कहां से हो गए। अपने आप को धिक्कारते हुए कह रही हैं कि इस मां के प्राण इतने कठोर कहां से हो गए। ऐसे जब श्री यशोदा जी ने कहा, सो बीच में ही मधुमंगल फुदर पड़े और मधुमंगल बोलने लगे कि अम्माम बेही तोमत चटलम प्लावितम खेलनाब्धौ बालाली भी मम सवयसम स्वंच न स्मर्त मीशम। बोल मैया तेरे बिल्कुल साची कही, साची कही, बिल्कुल सही कहा, सही कहा। अम्बा अम्बे ही, अबे ही, हे मां अबे ही माने जान जाओ, जान जाओ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अबे ही तुम इस बात को समझ लो कि अति चतुरम, ये कन्हैया बहुत ज्यादा चतुर है, चंचल है। प्लावितम खेलनाब्धौ, ये खेलने के समुद्र में, क्रीड़ा समुद्र में ऐसा डूबा हुआ है कि इसे बिल्कुल होश नहीं रहता है। ये अत्यंत चतुर है, चंचल है, खेलने में डूबा हुआ है। अब कहां डूबा हुआ है? बोले बाला आली भी, जो नव युवती गण हैं उनके साथ में। अब मधुमंगल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बाला। अब बाल आली भी और बाला आली भी दोनों का अर्थ एक ही होगा, दोनों की संधि एक सी भी हो, एक ही होगी। तो बाल आली भी माने हम सखाओं के साथ में। तो यशोदा जी अपनी तरह से अर्थ ग्रहण कर रही हैं और मधुमंगल अपनी तरह से बोल रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, बोले भैया ये बहुत चंचल हो गया है, ये बालाली भी माने ब्रज नव युवतियों के साथ में इतना खेलने में डूबा हुआ रहता है कि मम सवयसम स्वंच न स्मर्त मीशम, इसे न तो हम सखाओं का ध्यान रहता है और न इसे अपने आप का भी ध्यान नहीं रहता है। परंतु यशोदा जी मधुमंगल के अर्थ को नहीं समझ पा रही हैं। यशोदा ने तो जो उनका अपना भाव है उसी तरह से अर्थ ग्रहण कर रही हैं। मधुमंगल ने कहा बाला आली भी माने नव युवतियों के समूह में ये इतना डूबा हुआ है कि हम सखाओं को भी भूला हुआ है, अपने आप को भी भूला हुआ है। परंतु यशोदा जी अर्थ ग्रहण कर रही हैं कि बाल आली भी माने सखाओं के साथ में खेलने में इतना डूबा हुआ है कि इसे होश ही नहीं रहता है, अपने आप का भी और हमारा भी। श्लेष अलंकार का बड़ा सार्थक प्रयोग, तो बड़ा उपयोगी लीला के अनुसार जो प्रयोग है वो मधुमंगल कह रहे हैं। सो मधुमंगल गोपनीय जो राधा कुंड कुंजी की लीला है, उस कुंजी की लीला का मैया के आगे वर्णन करने लगे। और श्री कृष्ण ये सुनते ही एकदम ऊंचे नीचे हो रहे हैं। बोले कन्हैया क्या कर, ये मूर्ख मधुमंगल क्या कह रहा है। आंखों से इशारा भी कर रहे हैं, बोले ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल। मधुमंगल करे क्यों नहीं बोलूंगा, मैं तो कहूंगा। और कन्हैया को परंतु मधुमंगल की बोली इतनी चतुराई से है कि श्री यशोदा जी उसको समझ नहीं रहे हैं और कभी भी पलटा खा जाए ऐसी बोली बोल रहे हैं कि जिसको बदलने में, अपने वक्तव्य को बदलने में मधुमंगल को जरा भी देर नहीं लगे। सो बालाली भी ये बालाओं के साथ में
क्रीड़ा करने में इतना डूबा हुआ है कि मम सवैसम स्वम, न मुझे याद रखता है, न सवैसम माने अपने सखाओं को याद रखता है, न स्वम अपने आप को याद रखता है। स्मर्तुम ईशम शिष्टोस्मि एको न यदि इमम। मैया वहां पर बार बार मैं कन्हैया को शिक्षा देने के लिए तैयार रहता हूं। मैंने कन्हैया को बार बार शिक्षा दी कि कन्हैया अब ज्यादा खेलने में मत लग, अब ज्यादा खेलने में डूबे मत। सो शिष्टो अस्मि एको न यदि, यदि मैं अकेला शिक्षा देने वाला नहीं होता, शिष्ट तेरी कही सुनी बात को अपने हृदय में धारण करने वाला केवल मैं अकेला था। मैं भला और सब ये जितने भी सखा सब चंचल हैं, मैं ही एक सीधा मात्र हूं। ऐसे मधुमंगल अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं कि शिष्टोस्मि एक, तेरे आदेश का पालन करने वाला मैं अकेला ही था। इतो वारिष्यम, अतः मैं इसे इतो अवारिष्यम तदायम नैश्चित संप्रति, यदि मैं इसको नहीं रोकता तो मैया मैं बिल्कुल शपथ पूर्वक कहता हूं, गारंटी के साथ में कहता हूं, ये अभी भी नहीं आता। ये कहीं बालाओं के साथ में या बालकों के साथ में, बाल आली भी या बाला आली भी उनके साथ में ही क्रीड़ा करता हुआ अभी भी रह जाता। तो इतो अवारिष्यम, यदि मैंने इसको नहीं रोका होता तो तदायम नैश्चित संप्रति आती, ये अभी भी यहां पर नहीं आता। ग्रहामी प्राहराज्ञम बटुस्सह, ग्रहम इति, घर में ये नहीं आता। ऐसे प्राहराज्ञम बटुस्सह, उस बटू ने श्री यशोदा जी से कहा। तो मधुमंगल समय की बात कह देते हैं, दोबारा सुनने एक मिनट में कि अम्ब अवेहि त्वम, हे मां तुम जानो, अति चटुलम, ये कन्हैया अत्यंत चटुल है। प्लावितम खेलनाब्धौ, ये क्रीड़ा समुद्र में ऐसा डूबा हुआ है कि इसे किसी का होश नहीं है। बालाली भी, ये बाल उनकी आलिमन पंक्ति, तो सखाओं की पंक्ति के साथ में इतना डूबा हुआ है, अथवा बालाओं की पंक्ति के साथ में, दोनों ही अर्थ हो जाएंगे। बाला आली भी और बाला आली भी, दोनों तरीके अर्थ हो जाएंगे। दोनों के साथ में इतना डूबा हुआ है कि मम सवैसम स्वम च न स्मर्तुम ईशम, न मेरा याद करता है न किसी और की याद करता है। शिष्टोस्मि एको न यदि इमम, यदि शिष्ट होकर के तेरी आज्ञा का पालन करके मैंने कन्हैया को बार बार उपदेश नहीं दिया होता तो फिर ये आता नहीं। अतः मैया जितना भी श्रेय देना हो, पीठ ठोकनी हो तो मेरी ठोक, मैं कन्हैया को बुला करके यहां पर ले आया हूं। सो शिष्टोस्मि एको न यदि इमम, मैं ही इसको शिष्ट होकर के शिक्षा देता रहा, और न अवारिष्यम, यदि मैंने इसको रोका नहीं होता तो तदायम नैश्य, तब ये यहां पर नहीं आता। संप्रति आपके ग्राम, इस समय भी नहीं आता, इस समय तक नहीं आता। प्राहराज्ञम बटुस्सह, ऐसे वो मधुमंगल श्री यशोदा जी से कह रहा है। श्री कृष्ण एकदम घबरा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, लो बाल बाल बच गए। ये मूर्ख मधुमंगल तो मैया के सामने सारी पोल खोल देता, परंतु मैया समझ नहीं रही है। बड़ा अच्छा होगा। यशोदा जी बोली कि तथ्यम पुरुषे कथम अपने नमे मानने माना निषेधम। बोले बेटा तू सही कह रहे हो बेटा, मधुमंगल तू ही राजा बेटा है, ये कन्हैया तो बड़ा बुद्धिमान है, राजा बेटा यदि कोई है तो तू है। तो तथ्यम पुरुषे, तू बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है। कथम अपने नमे मन माना निषेधम, मैं जिस चीज की मना करती हूं ये कन्हैया मेरे निषेध को मानता ही नहीं है।
उल्टी उल्टी बात, ये तो सदा उल्टी उल्टी, मैया जो कहेगी उससे उल्टा जाएगा। ये स्नेह में यशोदा जी कह रही है, स्नेह की अतिशयता में कह रही है, मेरी बात मानता ही नहीं है तो कथम न में मन में माना निषेधम, मेरे द्वारा किए गए निषेध को ये मानता ही नहीं है। हाय बाला एवं प्रखर नखरा प्रत्यहम बाहु युद्धे, देख बालकों के साथ में न जाने कैसे खेलते हैं। कन्हैया के अंग में जिस समय नख के दंतावली के चिन्ह देखें, उन चिन्हों को देख करके मैया कह रही हैं कि बालकों के साथ में ऐसा खेलते हैं, मैंने 1000 बार मना की है कि ऐसे मत खेला करो, परंतु ये मानते ही नहीं है। बाला एवं प्रखर नखरा, ये सखागण कितने पैने नाखून वाले हैं कि प्रत्यहम बाहु युद्धे, उनके साथ में बाहु युद्ध करते हुए इसके शरीर में वक्षस्थल के ऊपर